तो बच्चों लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इक्वेशन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2x माइनस 4y बराबर -24 है, -24। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m है y बराबर इफ y बराबर mx प्लस 3 है। एक तरह से जैसे 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। आप लोगों को अभी एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखेंगे। इफ y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। अब जैसे पहले मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस 1 है, ये इक्वेशंस 2 है। तो देखिए क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी इसी मेथड से सीखे हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। इक्वेशन 1 या इक्वेशंस 2 कुछ भी ले सकते हैं। इक्वेशंस 2 मान लो हमने ले लिया, इक्वेशंस 2 हमने ले लिया। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। फिर समझा करें फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y बराबर mx प्लस 3। तो जैसे हम इक्वेशंस 2 ले लिए, तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाए होंगे। तो जैसे इक्वेशंस 2 ले लिए, 2x माइनस 4y बराबर -24 है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। तो 2x बराबर ये हो जाएगा -24 प्लस 4y, ये हो गया। 2x बराबर -24 प्लस 4y। तो x बराबर -24 प्लस 4y बाई 2, ये हो गया। x बराबर -24 प्लस 4y बाई 2। अब इक्वेशंस 1 में पुट कर दो। इक्वेशंस 1 लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। फिर से समझा देना है। और ये इक्वेशंस है, हमने इक्वेशंस 2 लिया है। 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x बराबर -24 प्लस 4y, ये -4y इधर आएगा तो प्लस 4y। x बराबर -24 प्लस 4y, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन हमने 1 ले लिया, यहाँ पे वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा -24 प्लस 4y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y बराबर 11। ये है क्वेश्चन। ये हो जाएगा 2 से 2 देखिए कट गया, ठीक है। -24 प्लस, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -24 प्लस 4y इस प्लस 3y बराबर 11। फिर से देख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 इंटू ब्रैकेट में -24 प्लस 4y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y बराबर 11 हो गया। 2 से 2 कट गया, तो -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11 हो गया, ये हो गया। तो -24 प्लस 7y बराबर 11, ये हो जाएगा। तो 7y बराबर 11, ये -24 को इधर ले जाओगे तो +24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7y बराबर, ये कितना हो जाएगा 35। 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। y बराबर 35/7, ये y की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर समझा गया। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू -24 प्लस 4y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से 2 से 2 काट दिए, 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। तो 7y बराबर 35, y बराबर 35/7, तो y बराबर 5 हो जाएगा। y की वैल्यू निकल गई। अब किसी वैल्यू में किसी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y
बराबर 11, ये हो जाएगा। y की वैल्यू 5 है, 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11 हो गया। 2x बराबर 11 माइनस 4 15, तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, ये हो जाएगा 2। फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस y की वैल्यू 5 आई है, 3 इंटू 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, y की वैल्यू 5। अब इसमें m की वैल्यू निकालना है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, इसमें y की वैल्यू 5 बराबर m इंटू -2 प्लस 3, ये हो जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, -2 प्लस 3 करते हैं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बॉस लगाएंगे तो m इंटू -2m हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर -2m, तो 2 बराबर -2m, 2 बराबर कितना हो जाएगा, -2m, 2 माइनस 2m बराबर 2, m बराबर कितना हो जाएगा, 2/-2, तो -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m बराबर -2/2, ये कितना हो जाएगा, 1, m बराबर -1, ये आंसर हो गया। y बराबर mx प्लस 3, ये वैल्यू हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जानते हो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि दो एंगल का सम 180 है, ठीक है, दो एंगल का जो सम होता है 180 होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दिया है कि द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज the difference of the two supplementary angles, the difference of the two supplementary angles, supplementary angles, अभी supplementary angle का कंसेप्ट नहीं है, बस समझा रहे हैं, आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर x ले लिया, फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 18, 26। तो मान लो कि फर्स्ट नंबर हमने x लिया, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y ले लिया, सेकंड नंबर y ले लिया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26। मान लो कि हमने x ग्रेटर देन y ले लिया, एक आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंसेस है, क्योंकि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो दो नंबर का सम जो होता है, दो नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल टू 26। फिर दिया कि द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, लार्जर one number is 3 times of the other number, one number according to questions, one number मतलब x is, one number is 3 times the other number, मतलब x बराबर 3y, x बराबर 3y। आप लोगों को फिर समझा दे रहा है प्रोसेस। इसमें दिया है कि दो नंबर का डिफरेंसेस 26 है, तो इसमें जो है एक नंबर x, दूसरा नंबर y लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, ये x ग्रेटर देन y दिया है,
क्या दिया है, क्योंकि डिफरेंसेस है तो x ग्रेटर देन y, मतलब x ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि एक नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब x बराबर 3y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। y बराबर 13, फर्स्ट नंबर क्या, दूसरा नंबर देखिए y बराबर 13 हो गया, सेकेंड नंबर x बराबर 3y, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 39, ये हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26, तो 39 माइनस 13 बराबर 26, दिस इज वेरीफाइड। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, the difference of two numbers is 26, one number is 3 times the other number, ये हमको दोनों नंबर फाइंड करना है। ये हो गया, वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ द टू, अब दिया है सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो नंबर्स का सम 180 हो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। दो नंबर का सम 180 हो, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक्सरसाइज 3.3, देन आप देखो दिया है कि द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल x ले लो, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल x, तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 माइनस x। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, या तो y लेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये जो है सेकंड नंबर, मान लो कि हमें फर्स्ट नंबर एक x ग्रेटर देन y ले लिया, x ग्रेटर देन y, तो दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल का सम 180 हुआ, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। देखो फिर समझा रहा है, जैसे मान लो कि एक एंगल 20 डिग्री है, फिर समझा दे रहा है, ये सप्लीमेंट्री, थोड़ा धीरे से